गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? चलो भाई शुरू करेंगे आज की क्लास। दरअसल ये क्लास सैटरडे को लगी हुई थी आपकी, बट सैटरडे को स्टूडियो में दिक्कत थी मेरे में, जिस वजह से ना तो मैं डाउट सेशन ले पाया सैटरडे और ना ही क्लास ले पाया था नाउन वाली। बट इन 2 दिन की छुट्टी में, संडे सैटरडे में, हमने सारे अपनी जो समस्याएं थी स्टूडियो की समाधान कर दिया गया है उनका। और अब से आपकी क्लासेस, डाउट सेशन भी प्रॉपर होंगे और आपकी क्लासेस भी प्रॉपर चलेगी। नहीं भाई, अब से कोई छुट्टी नहीं होगी। अब तक दीपावली चल रही थी, छठ पूजा चल रही थी, बहुत सारे त्यौहार का सीज़न चल रहा था। बट त्यौहार का सीज़न फाइनली निकल चुका है, ओवर हो चुका है, और अब आपसे सिर्फ क्लासेस की बात की जाएगी, पढ़ाई की बात की जाएगी। एक बार बताएंगे आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है आप लोगों तक? चलो, माइक ऑफ रह गया था, माफ़ी चाहूँगा। चलो, दोबारा से एक बार बता देता हूँ। हमने लास्ट क्लास में आपको काइंड्स ऑफ नाउन बताया था, और काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब है नाउन के प्रकार। तो नाउन के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 आपके नाउन के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार के नाउन आपके पाए जाते हैं। सबसे पहला जिसमें होता है प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम। हो सकता है किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, किसी विशेष वस्तु का नाम हो, किसी विशेष स्थान का नाम हो। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम अगर है विशेष, मैं बार बार कह रहा हूँ, यानी कि जैसे मैं एक पर्सन हूँ, मेरा नाम प्रशांत है, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन को हमने कुछ नाम दे दिया। सामने मेरे यहाँ पे मान लीजिए सोहेल बैठे, उनका नाम सोहेल है, एक व्यक्ति का नाम है। आपका नाम मोहित है, आपका एक खुद का एक आइडेंटिटी है। ऐसी चीज़ें जो आपकी आइडेंटिटी को बताए, ऐसी चीज़ें जो आपकी पहचान को बताए, वही आपके प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। ठीक बात है।
ठीक है। सो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? ऐसे नाउन जो किसी की आइडेंटिटी को दिखाते हैं, किसी की पहचान को दिखाते हैं, वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। सेकंड टाइप जो आपका है दैट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है कैटेगरी के नाम, यानी कि ऐसे नाम जो पूरी की पूरी कैटेगरी को बताते हैं, पूरी की पूरी क्लास को बताते हैं, पूरी की पूरी कम्युनिटी को बताते हैं, वो सारे के सारे आपके कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि हमने कहा बॉय। अब भाई देखो, बॉय मैं भी हूं, बॉय आप भी हैं, आपका भाई भी बॉय है, यानी कि लड़के तो बहुत हैं। तो लड़का यानी कि बॉय शब्द अपने आप में कॉमन नाउन है, यानी कि पूरी की पूरी कैटेगरी को बता रहा है। जैसे कि हमने गर्ल कहा, सिमिलरली ऐसे ही गर्ल भी अपने आप में क्या है? एक कॉमन नाउन है। जैसे हमने लिखा सिटी। अब आप समझना, कॉमन का और प्रॉपर का डिफरेंस थोड़ा सा समझोगे तो मजा आएगा। जैसे सिटी शब्द अपने आप में, सिटी बहुत हैं, दिल्ली भी सिटी है, मुंबई भी सिटी है, आपका जैसे बेंगलुरु भी सिटी है, हैदराबाद भी सिटी है। अगर हम बात करते हैं विदेश में जाके, तो लंदन भी एक सिटी है। तो सिटी बहुत हैं, तो सिटी शब्द अपने आप में कॉमन है। लेकिन अगर उनमें से किसी एक सिटी की हम बात कर रहे हैं और उसका नाम लें, तो वो अपने आप में आपका प्रॉपर कहलाता है। तो दिल्ली अपने आप में प्रॉपर नाउन है, मुंबई अपने आप में प्रॉपर है, लेकिन अगर सिटी शब्द को बोल दिया जाए तो सिटी अपने आप में कॉमन नाउन होता है। सिमिलरली हम किसी, मान लीजिए नदी का नाम ले दें, तो रिवर शब्द अगर हम बोलेंगे, रिवर, तो रिवर बहुत हैं, गंगा भी रिवर है, यमुना भी रिवर है, नाइल आपकी, अमेजन आपकी, ये सब रिवर हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं गंगा, तो एक पर्टिकुलर नदी का नाम है, उसकी आइडेंटिटी है, तो हम कहेंगे कि प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर मैं नदी शब्द बोलूं, यानी कि अगर मैं रिवर शब्द को बोलता हूं, तो रिवर बहुत है, वो पूरी क्लास को दिखा रहा है, पूरी कम्युनिटी को दिखा रहा है, तो रिवर आपका कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि कॉमन का और प्रॉपर का यही डिफरेंस है। कॉमन का मतलब है जो सब हो, जहां पे कई सारे लोगों की बात कर सकें हम। ग्रुप मत समझ लेना। जैसे कि आप कहोगे सर कि नदी तो फिर मतलब रिवर तो कलेक्टिव नाउन होना चाहिए, ग्रुप ग्रुप नहीं है वो, रिवर एक ही होती है। रिवर तो गंगा भी अकेली रिवर है। जैसे क्लास है, क्लास आपका कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि क्लास में एक से ज्यादा लोग होते हैं। रिवर का मतलब ये नहीं उसमें एक से ज्यादा चीजें हो, नहीं। रिवर एक कॉमन नाउन है, यानी कि बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं, तो बॉय कॉमन नाउन हो गया। बहुत सारी लड़कियां हैं, गर्ल कॉमन नाउन हो गया। बहुत सारे शहर हैं, सिटी कॉमन नाउन हो गया। जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो बहुत हैं संख्या में, वो अपने आप में कॉमन नाउन कहलाती हैं। ऐसी चीजें जो संख्या में एक हैं, डेफिनेट है, वो अपने आप में प्रॉपर नाउन कहलाती हैं। ठीक है, सारी चीजें आपकी इसी तरीके से आपको ध्यान रख लेनी है। तो ये कॉमन का और प्रॉपर का आपका डिफरेंस हो गया। ठीक है। अगर बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन होते हैं ग्रुप के नाम। अब देखो, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर कलेक्टिव नाउन और प्लूरल नाउन में क्या फर्क है, तो मैं एक चीज आपको यहाँ पे यहीं पे समझा देता हूँ। बहुत ध्यान से समझेंगे भाई, कलेक्टिव नाउन का और प्लूरल नाउन का क्या डिफरेंस होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे एक बार। बहुत सारे बच्चे अक्सर करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कलेक्टिव का मतलब होता है जो चीजें ग्रुप में हो, एक से ज्यादा हो संख्या में, वही आपकी क्या कहलाती हैं? कलेक्टिव कहलाती हैं। जस्ट 1 मिनट का टाइम देंगे। आ जाओ भाई, मार्कर लेने गया था। देखो, जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा चेयर। भाई क्या चेयर किसी ग्रुप को दिखा रहा है? बिल्कुल नहीं। चलो चेयर छोड़ो, मैंने चेयर ना लिख के ना मैं शब्द लिख देता हूं की। क्या लिखा मैंने? की। की का मतलब होता है चाबी। क्या ये किसी ग्रुप को दिखा रहा है? नहीं। की ये क्या है? ये एक सिंगल की है।
तो ये कॉमन नाउन है, क्योंकि ये भी की है। आपके घर में आपकी गाड़ी होगी, उसकी भी की होगी। आपके किसी रिश्तेदार की गाड़ी है, उसकी भी की है। आपके घर के मेन लोग की भी की होगी। तो की बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ये एक की है। क्या ये ग्रुप है? ग्रुप नहीं है। इसीलिए की अपने आप में कॉमन नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? कॉमन नाउन। बात को समझने का प्रयास करना भाई, है ना। तो ये अपने आप में क्या हो गया? कॉमन। लेकिन ना की का जो गुच्छा होता है उसको हम बंच बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बंच। बंच का मतलब होता है किसी भी चीज का गुच्छा। जैसे कि मान लीजिए एक की ये है, एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और कीज मुझे दिख नहीं रही हैं, बाकी सपोज कीजिए कि हमारे पास में और 5-6 ऐसी ही की हैं। ठीक है, मान लीजिए लाइक एक की ये है, एक की ये है, एक की ये है। अब ये तीनों हमने एक गुच्छे में डाल दी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? ये कीज का गुच्छा है। तो अगर मैं पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहा हूं? बंच की। तो बंच अपने आप में कैसा नाउन है? कलेक्टिव। कैसा नाउन है भाई? कलेक्टिव। अब यहाँ पे जो डाउट आता है ना, वो आपको क्या आएगा कि क्या सर कीज को हम कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं? कीज का मतलब है एक से ज्यादा की, और एक से ज्यादा है तो इसका मतलब है गुच्छा बन गया बेटा। लेकिन कीज की हम बात करेंगे ना, तो ये हमेशा और हमेशा प्लूरल नाउन की कैटेगरी में आएगा, कलेक्टिव नाउन नहीं। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? एक यूनिट को पूरी को मिला के, मतलब कई चीजें हैं उनको पूरी को मिला के एक नाम दे दिया जाए, वही आपका कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे कई चीजों को गुच्छा था, मान लीजिए जैसे कि आपने अक्सर करके अंगूर देखे होंगे। ठीक है, ये सपोज कीजिए ये अंगूर का एक गुच्छा है। ठीक है, ये आप बंच कह सकते हो इसको, या तो आप इसको क्या कहोगे? बंच। अगर आप इसको बंच कह रहे हो तो ये एक पूरे को देख रहे हो, अगर पूरे को देख रहे हो तो ये कलेक्टिव नाउन है। लेकिन अगर आप इसको ग्रेप्स बोलने लग जाओ, क्या बोलने लग जाओ? ग्रेप्स। इसका मतलब है आप इस ग्रेप को अलग देख रहे हो, इसको अलग देख रहे हो, इसको अलग देख रहे हो, इसको अलग देख रहे हो। सबको अगर हम सेपरेट देख रहे हैं तो ये एक यूनिट के तरीके से नहीं है। और अगर ये यूनिट के तरीके से नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका प्लूरल नाउन है, ना कि कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब ही क्या है? एक गुच्छा बन के आ जाए। जैसे कि दोस्त मैंने लिखा फैमिली। फैमिली का मतलब है परिवार, और परिवार में हो सकता है एक आदमी मतलब एक आदमी नहीं होता है जनरली। परिवार में हो सकता है 4 आदमी हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, कितने भी हो सकते हैं। तो आप आसानी से कह सकते हो कि परिवार एक ग्रुप से मिलकर बना है। कई लोग शामिल हुए तब एक परिवार बना। तो परिवार अपने आप में कैसा नाउन हुआ? कलेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ भाई? लेकिन अगर मैं परिवार में जैसे मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, लेकिन अगर मैं मेंबर्स लिख दूं तो क्या आप इसको कलेक्टिव नाउन बोलोगे? नहीं भाई। मेंबर एक मेंबर हुआ, मेंबर्स हो गए एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा मतलब वो प्लूरल है। यहां पे परिवार एक ही है लेकिन कई लोगों से मिलके बना है, इसीलिए कलेक्टिव है। यहां पे मेंबर एक भी होता है और उसी की प्लूरल फॉर्म है मेंबर्स, तो ये अपने आप में प्लूरल है, इसको आप कभी भी कलेक्टिव नहीं बोलोगे। ये अपने आप में प्लूरल है, आप इसको कभी भी कलेक्टिव नहीं बोलोगे। तो यहां से एक बात आपको ये भी समझ आनी चाहिए कि ये जो कॉमन नाउन होते हैं ना भाई, कॉमन नाउन को हम दो तरीके से देख सकते हैं, या तो ये आपके सिंगुलर हो सकते हैं या प्लूरल हो सकते हैं। अगर एक की बात करेंगे तो ये सिंगुलर कहलाते हैं, एक से ज्यादा की बात करेंगे तो ये प्लूरल कहलाते हैं। जैसे कि किसी बच्चे ने पूछा कि सर टूथ, टूथ का मतलब क्या है भाई? दांत। और दांत अगर एक से ज्यादा हो, अबे यार ये नेट है क्या? सारे फ्लो की अस्तेसी मार देता है यार ये बीच में। इरिटेट कर दिया है यार। भाई बताएंगे एक बार अब क्लास ठीक चल रही है कि नहीं?
पूरा फ्लो टूट जाता है इंटरनेट के चक्कर में। सुनो भाई, मैं बता रहा था टूथ। भाई टूथ का मतलब होता है दांत, और इसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है ना, ध्यान देना, उसको टूथ्स नहीं पढ़ते हैं, उसको टीथ पढ़ते हैं, है ना। टीथ का मतलब होता है एक से ज्यादा दांत। ये सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है, लेकिन इसको आप ना कलेक्टिव नाउन नहीं बोल सकते। कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट समझिए दोबारा से। कलेक्टिव नाउन हमने कहा आर्मी, क्या है? आर्मी। आर्मी किससे मिलके बना है? सोल्जर्स से मिलके बना है। ऐसे ग्रुप जो किसी चीज से मिलके बने हैं वो आपके कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन। ऐसे नाउन जो किसी ग्रुप से मिलके बने, जो ऐसे ग्रुप जो किसी एक चीज से मिलके बन रहे होते हैं, कई मतलब एक तरीके। चल के ही ना दे रही। चलो भाई, पता नहीं कहाँ इशू आ रहा है भाई नेट में, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। आ जाओ, देखो एक बार, जैसे मैं आपको बता रहा था कलेक्टिव नाउन और प्लूरल नाउन का डिफरेंस। जैसे कि फिर से सुनेंगे एक बार। मैंने एक शब्द लिया मेंबर, भाई एक मेंबर बना, और इसी का प्लूरल बनता है मेंबर्स। क्या बनता है? मेंबर्स। मेंबर अपने आप में एक सिंगल यूनिट है, तो इसको हम सिंगुलर नाउन बोल देते हैं। जब एक से ज्यादा मेंबर हो तो उसको प्लूरल फॉर्म में हम लिखते हैं और उसको मेंबर्स बोल देते हैं, तो ये अपने आप में क्या बना? प्लूरल फॉर्म। लेकिन जब इन मेंबर्स को हम एक यूनिट के तरीके से देखें, अगर इसी को हम यूनिट बना दें, तो मेंबर्स किसके हो सकते हैं? हो सकता है मेंबर से मिला के हम एक फैमिली बना दें। क्या बना दिया भाई? फैमिली। हो सकता है हमने कोई लाइक कमिटी बना दी। क्या बना दी भाई? कमिटी। सो हो सकता है एक फैमिली बन जाए, हो सकता है एक कमिटी बन जाए, लेकिन मेंबर से मिलके बनी है। तो हम कह सकते हैं मेंबर अपने आप में सिंगुलर था, मेंबर्स अपने आप में प्लूरल था, उसमें से हमने यूनिट बनाई, तो यूनिट में जो बनी चीजें वो आपके क्या बनी? कमिटी या फैमिली। तो जब एक से एक चीज हो और उसके कई सारे लोग मिलके एक अलग यूनिट क्रिएट करें, उस यूनिट को अपने आप में हम क्या कह देते हैं? कलेक्टिव नाउन कह देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? कलेक्टिव नाउन। अब आप कहोगे ये ऊपर वाले दोनों किस कैटेगरी में आएंगे? तो ये भी और ये भी, ये दोनों ही कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं। किस नाउन में आएंगे भाई? कॉमन नाउन में। जैसे कि मैंने एक बार फिर से लिखा स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आपसे ही मिल मतलब आप हो, आपके दो दोस्त और मिले,
तो आप मिलके 3 स्टूडेंट हो गए, तो 3 स्टूडेंट को मिलके क्या हम क्लास बोल देंगे? जरूरी नहीं है, लेकिन हम इनको ये जरूर है कि स्टूडेंट्स बोलेंगे। और जब बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले तो उनसे एक यूनिट क्रिएट होती है। जब स्टूडेंट्स मिले तो उनसे क्या क्रिएट हुई? यूनिट। और उसी यूनिट को क्या बोला गया? उसी यूनिट को क्लास बोला गया। तो ये जो यूनिट बनती है अपने आप में, यही यूनिट आपकी क्या कहलाती है? कलेक्टिव नाउन कहलाती है। बार बार कह रहा हूं, प्लूरल नाउन और कलेक्टिव नाउन दे आर डिफरेंट, दोनों अलग हैं, ठीक है, दोनों अलग हैं और दोनों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। आई होप आपको कलेक्टिव नाउन और प्लूरल नाउन का डिफरेंस, मतलब प्लूरल नाउन और कलेक्टिव नाउन का डिफरेंस पता चल गया होगा। तो जो ग्रुप, एक किसी ग्रुप को जो नाम दे देते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। आगे आपका है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन बेसिकली किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मैटर या किसी भी पदार्थ का जो नाम होता है उसी को मटेरियल नाउन कह देते हैं। मटेरियल नाउन का दोबारा से मतलब समझेंगे, किसी भी पदार्थ का मतलब हो जाए, किसी भी रॉ मटेरियल की बात कर लें, किसी भी सब्सटेंस की बात कर लें, किसी मतलब बेसिक बात है, किसी पदार्थ की जब बात करते हैं तो आपका मटेरियल नाउन कहलाता है। अगर इसको बहुत सिंपल शब्दों में समझना है तो मटेरियल नाउन का मतलब होता है ऐसी वस्तुओं का नाम जिनसे कुछ बनाया जाता है, वो अपने आप में मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे कि हमने कहा गोल्ड, गोल्ड क्या है? एक मटेरियल है। गोल्ड से रिंग बनाई जा रही है, गोल्ड से ईयर रिंग्स बनाए जा रहे हैं, गोल्ड से नेकलेस बनाए जा रहे हैं, गोल्ड से ब्रेसलेट बनाए जा रहे हैं। गोल्ड क्या हो गया? मटेरियल हो गया। डायमंड अपने आप में क्या है भाई? मटेरियल है। स्टोन, स्टोन से घर बनाए जाते हैं पत्थर से, पत्थर अपने आप में मटेरियल है। आपने कहा ब्रिक, ईंट, ईंट भी अपने आप में मटेरियल है, घर बनाए जाते हैं। ऐसे ही हमने कहा मट्टी, यानी कि जो क्ले आपकी होती है, मिट्टी जो होती है, ठीक है, या फिर सैंड आप बोल सकते हैं मिट्टी के लिए, तो ये भी क्या है? मटेरियल है। इससे भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। आपने कहा मिल्क, आपने कहा वाटर, सब अपने आप में क्या है? मटेरियल है, ठीक है। आगे बात करेंगे भाई, आपका अगला जो लास्ट नाउन का काइंड होता है, टाइप होता है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज ऐसी जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ना करती हो, कोई भी चीज ऐसी जो रियल यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ना करती हो। ऐसी चीजें जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती हैं वो मटेरियल नाउन, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। जैसे कि आपने किसी भी फीलिंग का नाम लिया, मैंने कहा काइंडनेस, दयालुता। काइंडनेस का मतलब ही अपने आप में हो जाता है, आप क्या काइंडनेस को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप उसको जेब में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। हमने कहा ऑनेस्टी, क्या ऑनेस्टी आपकी जेब में है? नहीं है। क्या आप ऑनेस्टी को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसका मतलब है ऐसी चीजें जिसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको हम देख नहीं सकते, उनको हम छू नहीं सकते, उनको हम खा नहीं सकते, उनको हम पी नहीं सकते, उन सारी चीजों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह देते हैं, ठीक है। उन सारी चीजों को हम क्या कह देते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह देते हैं। बेटा कीज कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, कीज आपका अपने आप में प्लूरल नाउन है, ना कि कलेक्टिव। की अपने आप में सिंगुलर है, उसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है कीज। टूथ सिंगुलर होता है और टीथ अपने आप में प्लूरल होता है, ठीक है। गुडविल अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, क्योंकि गुडविल आप कभी जेब में थोड़ी ना रख के चलोगे, ठीक है। आ जाओ भाई, तो ये आपके हो गए थे भाई सारे टाइप्स। अब इन टाइप्स को थोड़ा थोड़ा डिटेल में भी हम जानेंगे और सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रॉपर नाउन के साथ में। तो प्रॉपर नाउन सबसे पहले हम बता चुके हैं क्या होता है भाई? पर्टिकुलर नेम्स होते हैं। पर्टिकुलर नेम्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। पर्टिकुलर नेम्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। सो पर्टिकुलर नेम्स हो गए, पर्टिकुलर नेम्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर नाम जो होते हैं उनको प्रॉपर नाउन कह देते हैं, ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट आप इसमें क्या ध्यान रखना है आपको हमेशा और हमेशा, प्रॉपर नाउन सामान्यतः कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, ठीक है। स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर, स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर, स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं आपके प्रॉपर नाउन। किससे शुरू होते हैं भाई? कैपिटल लेटर से, ठीक है। सो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं आपके प्रॉपर नाउन, स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है हमेशा प्रॉपर नाउन के साथ में, आप ना तो इसको सिंगुलर फॉर्म कह सकते हो, ना ही इसकी प्लूरल फॉर्म होती है। यानी कि आप इसको प्लूरल फॉर्म नहीं, मतलब प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज कर सकते। नो प्लूरल, इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है।
तीसरी चीज आप ये कह सकते हो नो आर्टिकल्स, इनके साथ में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। नो आर्टिकल्स, इनके साथ में आर्टिकल्स नहीं आते हैं। चौथा आप ये कह सकते हो सामान्यतः, जनरली, जनरली नो एडजेक्टिव्स, इनके साथ में एडजेक्टिव्स भी नहीं आते हैं। बिफोर, इनके पहले मतलब अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले सामान्यतः एडजेक्टिव नहीं आते हैं। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं प्रॉपर नाउन के साथ में। दोबारा से सुनेंगे, पर्टिकुलर नेम्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन, जो पर्टिकुलर नेम्स होते हैं उनको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। स्टार्ट होता है कोई भी प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से, जैसे कि हम राम को कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, सेंटेंस के शुरू में आए या बाद में आए या बीच में आए, कहीं भी आए, हम राम को हमेशा और हमेशा कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। जैसे कि हमने दिल्ली लिखा, तो आप कभी भी दिल्ली को इस तरीके से नहीं लिख सकते, ये गलत है। आपको दिल्ली को कैसे लिखना चाहिए, डी कैपिटल लिख के लिखना चाहिए, ठीक है, डी को कैपिटल लिख के लिखना चाहिए। भाई सब पे आएंगे, फर्नीचर कौन सा नाउन है, इन सब चीजों पे आएंगे, चिंता ना करें, बस थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक है, धैर्य रखें। तो प्रॉपर नाउन की बातें सबको क्लियर है। देखो फिर से एक बार कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं सारी की सारी, ये जनरली होते हैं, नॉर्मली, ठीक है, जनरली, बट नॉट ऑलवेज। हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा कैपिटल से शुरू होगा, कई जगह पे इसके एक्सेप्शंस मिल जाएंगे, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होगा भाई, हमेशा नहीं होगा। आ जाओ, अब ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनमें जो इंफॉर्मेशन अब तक आपको दी गई है उसके बेसिस पे एरर बताएंगे कि क्या क्या एरर है, करेक्ट करके बताएंगे सारे सेंटेंसेस को। आप इन सेंटेंसेस को करेक्ट कर रहे हैं, मीनवाइल मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। अभी 3:30 बजे एक डाउट सेशन होगा, ठीक है, ये सिर्फ आज के लिए है, ये डेली नहीं होगा। वीक में भाई हम एक डाउट सेशन रखेंगे, एवरी वीक 1 डाउट सेशन, ठीक है, इससे ज्यादा अभी नहीं रखेंगे। सो 1 डाउट सेशन एवरी वीक। आज का जो डाउट सेशन है, आज का जो डाउट सेशन है वो बेसिकली बेस्ड है जनरल डाउट्स। आज हमने किसी चैप्टर के डाउट्स नहीं लगाए हैं। अब जैसे आगे हम जब रखा करेंगे डाउट सेशन, पर्टिकुलरली मेंशन करेंगे नाउन का डाउट सेशन है, किसी और चैप्टर का लेना है तो उसका डाउट सेशन है, पर्टिकुलरली मेंशन किया करेंगे। आज का जैसे हमने मेंशन कर रखा है कि हमारा जो आज का डाउट सेशन होगा वो बेस्ड होगा किस पे, प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके इधर उधर के, कब पढ़ें, नहीं पढ़ें, रात को पढ़ें, दिन में पढ़ें, कहाँ पढ़ें, क्यों पढ़ें, हर एक चीज़ का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। बोर्ड का ज़्यादा काम नहीं होगा, जस्ट मैं खड़ा हूँगा, आप जो भी डाउट्स पूछोगे कमेंट्स में ले लेके, जो जो कमेंट्स मुझे रेलेवेंट लगेंगे वो, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके भाई, जैसे मैंने कहा था कि अब इस वीक से हम आपके व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बना देंगे डाउट्स के लिए, ठीक है, और टेलीग्राम पे भी ग्रुप बनाएंगे डाउट्स के लिए। टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप दोनों पे आपके ग्रुप्स बनाए जाएंगे डाउट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स पूछ पाओगे। हर वीक एक डाउट सेशन आपका ऐप पे होगा। इसके अलावा जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा, इसमें भी वीक में एक बार मैं डाउट सेशन ज़रूर लूँगा, ठीक है। पर वीक एक डाउट सेशन इस व्हाट्सएप ग्रुप में। कोशिश करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में लाइव डाउट लिया करें, लाइव सेशन, यानी कि आपकी पढ़ाई चल रही है नहीं चल रही, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो डाउट्स होंगे वो व्हाट्सएप पे देख लेंगे, और जो आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड होंगे वो लाइव आके आपके टेलीग्राम पे देख लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी। कैसे ऐड हो पाओगे आप व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पे, तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ। पहली बात यह है कि इस नंबर पर कॉल करने का प्रयास ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा, मैं उठाऊंगा नहीं। आपको मैसेज कैसे करना है पहले पूरी बात सुन लेना। मैसेज में आपको सबसे पहले अपना नेम, क्योंकि ये बात मैं हर बैच में बोलने वाला हूं, तो
बैच नेम, ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। बैच नेम में आपको टाइमिंग नहीं लिखनी है कि 2 बजे की क्लास के 4 बजे की क्लास, क्योंकि क्लासेस बदलती रहती हैं कि 2 बजे किसकी है किसकी नहीं है, वो सब टीम को नहीं पता रहता है। तो आपको सिंपल रैंकर्स 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, जो भी आपका बैच है उस तरीके से, ठीक है। और आपको कहाँ पे मैसेज करना है, तो फिर बता रहा हूँ, व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे। आपको वहीं से दोनों जगह पे ऐड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम पे भी, ठीक है भाई। तो ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, इसका ध्यान रखेंगे। रेगुलर बेसिस पे आपके डाउट सेशन होंगे, रेगुलर बेसिस पे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाउट सॉल्व किए जाएंगे और आके आपके टेलीग्राम पे भी और ऐप पे भी डाउट सेशंस होंगे। थोड़ा सा पिछले 15-20 दिन 25 दिन बहुत ज़्यादा बिजी थे, लेकिन आप फ्री हैं तो कोशिश करेंगे कि अपना जितना टाइम आपका इन 20 दिन में हमने छीना, आपको कम टाइम दिया, उसका 3 गुना मतलब लगान लगा के पूरा का पूरा आपको मतलब पूरी वसूली आपकी हो और आप हमारा अच्छे से टाइम लें। हर चीज़ आपको, जो भी छोटे छोटे डाउट्स हैं, बड़े बड़े डाउट्स हैं, हर डाउट आप क्लियर कर पाएँ। न सिर्फ पढ़ाई के डाउट्स बल्कि मैं आपके प्रिपरेशन के ओवरऑल डाउट्स, आपको कैसी भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। वो सब चीज़ें, जैसे कोई कह रहा है कि सर मैं इतने टाइम तक जॉब करता हूँ, कैसे तैयारी करूँ, इन सब चीज़ों पे भी बात किया करेंगे, हर चीज़ पे। आ जाओ भाई, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। फिर कह रहा हूँ इसी नंबर पर 98 18 44 32 36 इस पर आपको मैसेज करना है और आपको ऐड कर दिया जाएगा। इंडिया आर अ सेक्युलर कंट्री। अब जैसे ही आपने देखा इंडिया, इंडिया एक पर्टिकुलर देश का नाम है, हमारी पहचान है इंडिया, यानी कि इंडिया हमारी आइडेंटिटी है, एक देश का नाम है। अगर हम कहें कंट्री शब्द को देखें, कंट्री शब्द अपने आप में कॉमन है, क्योंकि हमारा देश भी कंट्री है, हमारा जो बगल में भिखारियों का देश है वो भी कंट्री है, उसके अलावा जो भी देश है यूरोप में वो भी कंट्री है। लेकिन इंडिया सिर्फ हमारा है, तो इंडिया आपका एक पर्टिकुलर देश का नाम हो गया, तो प्रॉपर नाउन है। और क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है तो इसमें सिंगुलर प्लूरल पॉसिबल नहीं होती है, ये हमेशा और हमेशा सिंगुलर रहता है, इसीलिए आर का नहीं इज का प्रयोग इसके साथ में किया जाएगा। इसके साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक बात है भाई। देखो, डाउट सेशन किसी न किसी क्लास से क्लैश होगा, उसमें हो सकता है करंट अफेयर से क्लैश हो सकता है किसी और से हो, तो क्लैश हो रहा है, होने दो भाई। अब कहाँ से लाऊं मैं इतने स्लॉट, नहीं ला सकता हूँ, ठीक है। आगे देखेंगे। आई मैट द राधिका ऑन द मंडे। जैसे ही देखोगे भाई राधिका एक लड़की का नाम है तो आप कहोगे प्रॉपर नाउन है, और अगर ये प्रॉपर नाउन है तो पहली बात तो ये कि राधिका के साथ आर्टिकल द नहीं आएगा, और दूसरी बात यह है कि राधिका का आर जो है वो कैपिटल लिखा जाएगा। तो आई मैट राधिका ऑन द मंडे। अब भाई मैंने कहा दिन मतलब सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आपने कहा 7 दिन होते हैं। मैंने कहा चलो उन 7 के नाम बताओ। नाम बताओ यानी कि जो सप्ताह के नाम होते हैं वो अपने आप में एक नाउन होते हैं। अब कौन से नाउन है भाई, मंडे। जैसे मान लीजिए आपके 7 बेटे हैं, पहले का नाम मंडे है, दूसरे का ट्यूसडे, वैसे ही सप्ताह के 7 दिन है। पहले का जो नाम है वो मंडे है, वो एक उसकी डेफिनेट आइडेंटिटी है, तो मंडे एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब के सब अपने आप में प्रॉपर नाउन होते हैं। और क्योंकि ये नाउन अपने आप में प्रॉपर है, इसीलिए आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे मंडे एक प्रॉपर नाउन है। और अगर ये प्रॉपर नाउन है तो इसके साथ में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसके साथ में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मंडे, दूसरा मंडे का जो एम है वो आपको कैसा लिखना पड़ेगा, तो कैपिटल एम आपको लिखना पड़ेगा, स्मॉल एम से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि मंडे आपका प्रॉपर नाउन है। देखो थर्ड सेंटेंस, केमिस्ट्री आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। देखो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो कई चीजें आपके सब्जेक्ट हैं, तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट का नाम है, पर्टिकुलर एक उसकी आइडेंटिटी है। और क्योंकि ये उसकी आइडेंटिटी है अपने आप में, सो यू कैन इजीली से कि ये आपका कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और अगर ये प्रॉपर नाउन है तो ये आपके प्लूरल नहीं बनाए जा सकते, इसके साथ में हमेशा और हमेशा कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो केमिस्ट्री इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, इट्स द थर्सडे टुडे। जैसे ही आपने देखा थर्सडे, थर्सडे भी वीक का डे है, और अगर ये वीक का डे है तो हम कह देंगे कि यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में प्रॉपर नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग करना पॉसिबल नहीं होता है। अब इसको हिंदी में बताऊं, हिंदी में क्या बताऊं इसमें भाई, रसायन विज्ञान एक प्रॉपर नाउन है, ऐसे बताऊं? अब बदतमीज, केमिस्ट्री कह दिया तो इसमें क्या इंग्लिश हो गई, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री तो कहते हैं, रसायन विज्ञान कहूं इसको?
रसायन विज्ञान एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऐसे बोलूं, या वस्तुवाचक संज्ञा है, ऐसे बोलूं? आगे देखो भाई, फिफ्थ में, द मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। जैसे आप देखोगे मुंबई एक शहर का नाम है, डेफिनेट है, अपने आप में प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और प्रॉपर नाउन है तो इसके साथ में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, बस सिंपल सा। तो बताइए भाई, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। जैसे मैंने लिखा आई मैट, एक सेंटेंस और लिख देते हैं, सेंटेंस नंबर 6। आई मैट, मैं मिला, ब्यूटीफुल सुंदर, राधिका, सुंदर राधिका से मिला। क्या ये सेंटेंस सही है? आप कहोगे राधिका प्रॉपर नाउन है कि नहीं? राधिका प्रॉपर नाउन है, और अगर राधिका प्रॉपर नाउन है तो आप कहोगे प्रॉपर नाउन के साथ में एडजेक्टिव्स हम नहीं लगा सकते हैं, तो ब्यूटीफुल को हटा देंगे। आई मैट राधिका लिखिए, आई मैट ब्यूटीफुल राधिका आप नहीं लिख सकते। गांधी भी तो प्रॉपर नाउन है, फिर द महात्मा गांधी क्यों लिखते हैं? कौन लिखता है द महात्मा गांधी? जो द महात्मा गांधी लिखते हैं वो गलत लिखते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी के साथ में आर्टिकल द आप नहीं लगा सकते, महात्मा गांधी के साथ में आप आर्टिकल द नहीं लगा सकते, ठीक है। सो चलेंगे आगे, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट, अगला आपका जो पॉइंट है दैट इज कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन में आपको क्या याद रखना है? पहली बात, नेम्स ऑफ कैटेगरीज, नेम्स ऑफ कैटेगरीज आर कॉल्ड कॉमन नाउन। नेम्स ऑफ कैटेगरीज आर कॉल्ड कॉमन नाउन, ठीक है। कैटेगरीज के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। सेकंड पॉइंट, देखो उलट है, जस्ट उसके उलट है, नो कैपिटल लेटर नीडेड। कैपिटल लेटर की जरूरत हमें नहीं होती है, नो कैपिटल लेटर नीडेड, कैपिटल लेटर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सिंगुलर एंड प्लूरल आर पॉसिबल, या फिर ऐसे लिख दो प्लूरल फॉर्म्स आर पॉसिबल, प्लूरल फॉर्म्स आर पॉसिबल, प्लूरल फॉर्म्स लगाए जा सकते हैं, वहां पे पॉसिबल नहीं थे और यहां पे पॉसिबल है। सेम, वहां पे आर्टिकल पॉसिबल नहीं थे, यहां पे आर्टिकल पॉसिबल है। आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड, आर्टिकल्स को यूज किया जा सकता है। आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है दैट इज एडजेक्टिव्स कैन बी यूज, एडजेक्टिव्स को यूज किया जा सकता है। और एक पॉइंट और इसमें लिख लेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर होगा, जनरली कॉमन नाउन में होता है, सिंगुलर कॉमन नाउन शुड टेक, या शुड ना लिख के मस्ट टेक एन आर्टिकल। सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ में आर्टिकल्स सामान्यतः आते ही आते हैं। अब आप कहोगे कि सर नो कैपिटल नीडेड, ठीक है, नो कैपिटल ना लिख के इसको लिख दो नो कैपिटल लेटर, नो कैपिटल लेटर नीडेड, कैपिटल लेटर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन मैंने इसीलिए ये नहीं कहा कि यूज कर ही नहीं सकते, कर सकते हो अगर इफ अनलेस unless it is used
एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रखा हो फिर तो कैपिटल लेटर आएगा ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हम हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं। कैपिटल लेटर हम कहाँ यूज करते हैं, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। ठीक है, देखो सबसे पहले सेंटेंस के स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर्स आते हैं, ध्यान देंगे भाई, कैपिटल लेटर्स। व्हेन डू वी यूज कैपिटल लेटर्स? ठीक है, सबसे पहला एट द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज करते हैं सबसे पहले। दूसरा फर्स्ट लेटर, यहां पे ए कर लेना, फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन, किसी भी प्रॉपर नाउन का पहला लेटर होता है। ठीक है, नंबर 3 आफ्टर फुल स्टॉप, अगर कहीं फुल स्टॉप आया है, आफ्टर अ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद में भी सामान्यतः हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल लेटर यूज करते हैं। उसके अलावा नंबर 4 लिख लेंगे आफ्टर सेमीकोलन, सेमीकोलन। ठीक है, नंबर 5 पॉइंट लिख लेंगे आई, आई को हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, आई को हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। ये मैंने लिख दिए हैं, जरूरत कभी पड़े तो देख लेना। आ जाओ, मेनली यही है। इसमें प्रॉपर नाउन में बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति का नाम आ गया, किसी वस्तु का भी नहीं कह सकते, वस्तु तो जनरली कॉमन नाउन में आती हैं। ठीक है, व्यक्ति का नाम आ गया, जनरली कैपिटल लेटर से शुरू होगा। महीने का नाम हो गया, किसी दिन का नाम हो गया, किसी नदी का नाम हो गया, किसी शहर का नाम हो गया, किसी गांव का नाम हो गया, किसी कस्बे का नाम हो गया, मतलब किसी भी स्थान का नाम हो गया बेसिकली। ठीक है, उसके अलावा जो ग्रह वगैरह आपके हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकल बॉडीज हैं, उन सब के नाम हो गए, सब प्रॉपर नाउन में आते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप कहोगे कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, उनके साथ में भी आपको क्या लगाना होता है, यहाँ पे 6ठा पॉइंट लिख देता हूं, एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स। जैसे हमने कहा इंडियन, देखो इंडिया अपने आप में प्रॉपर नाउन है, अब इंडिया से आपका एडजेक्टिव बन जाता है इंडियन, तो इंडियन सामान्यतः आपका आई कैपिटल रहेगा। जैसे कि हमने कहा इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब अंग्रेज, इंग्लिश अपने आप में क्योंकि अंग्रेज लोगों की नेशनैलिटी दिखा रहा है, नेशनैलिटी को दिखाने वाले शब्द। ठीक है, तो वो सारे। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर सेमी कॉलन क्या होता है? भाई सेमी कॉलन होता है, कई बार आपने ये निशान देखा होगा, ऊपर फुल स्टॉप लगा होता है, नीचे कॉमा, फुल स्टॉप आपका ये वाला निशान होता है। ठीक है, और सिर्फ कॉमा आपका ये वाला निशान होता है। सेमी कॉलन, एक फुल स्टॉप और उसके नीचे कॉमा, लगभग फुल स्टॉप का ही काम करता है। आप कह सकते हो कॉमा और फुल स्टॉप के बीच की जो चीज है वो है सेमी कॉलन। ठीक है भाई, आ जाओ। देखो ये एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूं। अब देखो इसी इंफॉर्मेशन को एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं और इसके बेसिस पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको करेक्ट करना है। पहला पॉइंट ये है कि किसी कैटेगरी के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कैपिटल लेटर्स की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बस अगर सेंटेंस के शुरुआत में आ जाए तो कैपिटल आएगा ही। तीसरा पॉइंट ये है कि प्लूरल फॉर्म्स पॉसिबल हैं, सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। चौथा पॉइंट ये है कि आर्टिकल्स को यूज किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट ये है कि आर्टिकल्स के साथ साथ में एडजेक्टिव्स भी आ सकते हैं। और सिंगुलर कॉमन नाउन मस्ट टेक एन आर्टिकल, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ में आर्टिकल सामान्यतः आता है। ठीक है,
एक आपका पॉइंट आता है, कई बार हम एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के तरीके से यूज करते हैं। आप कहोगे ये कौन सी चीज आ गई सर, ये नया क्या आ गया? तो सुनिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। कई बार हम क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के तरीके से यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था, मंडे अपने आप में क्या है? तो आप कहोगे सर मंडे अपने आप में प्रॉपर है, कहोगे कि नहीं भाई? सही बात है। प्रॉपर और कॉमन का डिफरेंस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर और कॉमन का सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बेटा वो पंक्चुएशन मार्क है, सेमीकोलन वगैरह किसी दिन अलग से क्लास दे देंगे पंक्चुएशन पे, काहे दिक्कत दे रहे हो? ठीक है, उस पर एक क्लास दे देंगे अलग से, चिंता ना करें। सुनिए अभी अभी फिलहाल सुनिए, ध्यान दीजिएगा एक बार। मंडे अपने आप में प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर में और कॉमन में एक डिफरेंस होता है, आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले। क्या डिफरेंस होता है, एक बार फिर से सुनिएगा। प्रॉपर का मतलब है कि कोई चीज अपने आप में एक है, और कॉमन का मतलब है उसके जैसी कई चीजें हैं। प्रॉपर का मतलब है कोई चीज अपने आप में एक है, और कॉमन का मतलब है उस तरीके की कई हैं। बेटा उसकी प्रैक्टिस बाकी है, कराएंगे इंस्पेक्टर रेहान, चिंता ना करें, आपको क्लास मिल जाएगी उसकी, है ना। आ जाओ अगला देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। प्रॉपर का मतलब है कोई चीज अपने आप में एक है, और कॉमन का मतलब है उस तरीके की चीजें कई हैं। अब मंडे तो एक ही तो दिन है, एक मंडे है, एक ट्यूसडे है, एक थर्सडे है, एक वेंसडे है, सब इस तरीके से हैं। अब अगर मैं ये कहूं लास्ट मंडे ऑफ नवंबर, लास्ट मंडे ऑफ नवंबर, लास्ट मंडे ऑफ नवंबर, बात को सुनना, लास्ट मंडे ऑफ नवंबर। अब एक बात बताइएगा, अगर किसी महीने का लास्ट मंडे आया है, इसका मतलब है उस महीने में मंडे एक रहा होगा या एक से ज्यादा? आप कहोगे उस महीने में मंडे एक से ज्यादा रहे होंगे, ठीक बात है भाई। अगर लास्ट मंडे, हम क्या, लास्ट का मतलब है अंतिम, कोई चीज अंतिम तभी होगी जब उस जैसी और रही होंगी। अगर उस जैसी और नहीं रही है तो वो तो पहली हो गई। मैंने कहा कि आप यहां आने वाले अंतिम व्यक्ति हो। अंतिम व्यक्ति हो इसका मतलब है आपसे पहले और भी लोग आए हैं। और अगर मैंने कहा कि आप यहां आने वाले पहले व्यक्ति हो, इसका मतलब है कि आपसे पहले कोई नहीं आया है। और अगर मैंने कहा आप यहां आने वाले अकेले व्यक्ति हो, इसका मतलब है ना कोई आपसे पहले आया है, ना ही कोई आपके बाद में आएगा। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि मंडे वैसे तो आपका प्रॉपर होता है, लेकिन अगर दोस्त मैं लिख रहा हूं लास्ट मंडे, तो इसका मतलब है मंडे और भी रहे होंगे। भाई एक महीने में तो 4 से 5 मंडे आते हैं, ठीक बात है। तो अब की बार आप कहोगे कि मंडे आपका प्रॉपर नहीं रहा, कॉमन हो गया, क्योंकि एक से ज्यादा है। तो आप कहोगे कि यहां पे ये क्या है, कॉमन है। लेकिन ये कॉमन बना किससे? तो आप कहोगे सर बना तो प्रॉपर से, ये बेसिकली तो प्रॉपर ही था ना ये। अब क्योंकि इसके साथ में लास्ट लग गया है, इसका मतलब है ये कॉमन हो गया। कॉमन होने के बावजूद ये कैपिटल ही रहेगा, ध्यान देंगे, ठीक है। पहला लेटर कैपिटल ही रखना है, चाहे कॉमन बने या ना बने। लेकिन क्योंकि अब ये कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन कहता है कि वो अपने आप में क्या ले सकता है, एडजेक्टिव ले सकता है। बात ठीक है, तो आपने लास्ट लगाया तो ये एडजेक्टिव सही है। दूसरा आपने कहा क्योंकि कॉमन नाउन बन गया है तो वो अपने साथ में क्या ले सकता है, आर्टिकल ले सकता है। अब आर्टिकल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लास्ट बता रहा है अंतिम, सबसे बाद वाला, तो एक डेफिनिट हो गया। और क्योंकि ये डेफिनिट है, इसका मतलब है इसके साथ में क्या आना चाहिए, आर्टिकल द आना चाहिए। इसीलिए हम लिखते हैं द लास्ट मंडे। क्या लिखेंगे भाई, द लास्ट मंडे, द लास्ट मंडे ऑफ नवंबर। क्यों लिख पाए द लास्ट मंडे ऑफ नवंबर? क्योंकि भाई यहां पे द इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि मंडे आपका कॉमन नाउन बन गया। द मंडे क्यों नहीं लिख पाते हैं? क्योंकि मंडे आपका प्रॉपर नाउन होता है। बात ठीक है। ऐसे ही एक और सेंटेंस का एग्जांपल देखेंगे, एक और सेंटेंस का एग्जांपल देखेंगे। मैंने लिखा
मैंने लिखा रवि इज अ हिटलर। बात ठीक है, रवि इज अ हिटलर। अब आप सभी जानते हैं कि हिटलर एक व्यक्ति का नाम है, जानते हो भाई। रवि इज अ हिटलर, रवि इज अ हिटलर। हिटलर एक व्यक्ति का नाम है, सामान्यतः आप सब जानते हो, लेकिन क्या यहाँ पे रवि और हिटलर एक ही आदमी है? आप कहोगे जी नहीं, यहाँ पे रवि का नाम हिटलर नहीं है। रवि हिटलर जैसा व्यक्ति है। हिटलर को हमने एक कैटेगरी मान लिया, हमने कहा जो व्यक्ति थोड़े से क्रूर किस्म के हैं, जो व्यक्ति ऐसे हैं जो बड़े बेकार किस्म के हैं, उन सबको हिटलर बोल दिया जाएगा। तो हिटलर को हमने क्या बना दिया? एक कैटेगरी बना दी। जैसे हमने कहते हैं ना, जो व्यक्ति पढ़ाते हैं उन सबको टीचर बोल दिया जाएगा, तो टीचर एक कैटेगरी बन गया। हमने बोला जो व्यक्ति इलाज करते हैं उन सभी को डॉक्टर बोल दिया जाएगा, तो डॉक्टर एक कैटेगरी बन गया, कॉमन नाउन बना। जो व्यक्ति पेंटिंग बनाते हैं उनको आर्टिस्ट बोल दिया जाएगा, तो आर्टिस्ट अपने आप में एक कॉमन नाउन बन गया। ठीक है, हमने वैसे ही कहा कि जो व्यक्ति डांस करते हैं उनको डांसर बोल दिया जाएगा, तो डांसर अपने आप में कॉमन नाउन बन गया। ऐसे ही हमने कहा कि जो व्यक्ति थोड़े से क्रूअल हैं, जो व्यक्ति अपने आप में लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनको हिटलर बोल दिया जाएगा, तो आप कहोगे हिटलर आपका क्या बन गया? कॉमन नाउन। वैसे तो आपका हिटलर है क्या? हिटलर एक व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर हम एक व्यक्ति की तुलना उससे कर रहे हैं, इसका मतलब है उसको हमने प्रॉपर नहीं कॉमन नाउन मान रखा है, और यहाँ पे कॉमन नाउन के तरीके से हिटलर आया है, और इसीलिए हिटलर के साथ में आर्टिकल ए आपका पॉसिबल है और वो आ गया। तो यहाँ पे अ हिटलर हमने क्यों लिखा? क्योंकि हिटलर आपका कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के साथ में आर्टिकल आते हैं। अभी लिखा था ना, सिंगुलर कॉमन नाउन सामान्यतः आर्टिकल के साथ में ही आते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि ये कॉमन बन गया तो आपका आर्टिकल ए आ जाएगा। ठीक बात है बेटा। मनीष, जो बात समझाइए उसको ध्यान से समझें। तो कई बार हम क्या करते हैं, और ध्यान देंगे, अगर हमने किसी कॉमन नाउन को जस्ट मतलब किसी प्रॉपर नाउन को सिर्फ कॉमन बना के और छोड़ दिया तो आर्टिकल ए आता है, और उसके आगे अगर पीछे ऑफ प्रेपोजिशन लिख के और डिफाइन कर दिया तो द आर्टिकल आता है। ये भी ध्यान रख लेंगे यहीं से। वैसे हम ये आर्टिकल में पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड हैं। एक बार मैंने कहा पुतिन इज हिटलर। कई बार आपने देखा होगा जो रसिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, उनको हिटलर बोल दिया जाता है। तो वो हिटलर अपने आप में, क्या वो हिटलर और वो सेम व्यक्ति है? नहीं, उनकी तुलना हिटलर से की गई है। हिटलर को एक कैटेगरी माना गया है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल लगाना जरूरी है, और आर्टिकल ए आपको लिखना पड़ेगा। तो आप लिखोगे पुतिन इज अ हिटलर। ऐसे हमने लिखा रोहन इज गांधी ऑफ आर कॉलोनी। अब भाई रोहन की तुलना गांधी जी से की गई है। अब एक बात बताइएगा, क्या रोहन एक्चुअल में गांधी है? नहीं। ऐसा व्यक्ति जो सीधा साधा होता है, ऐसा व्यक्ति जो अहिंसा के धर्म पे चलता है, ऐसा व्यक्ति जो लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, लोगों के बीच में शांति चाहता है, उस व्यक्ति को हम क्या कह देते हैं? गांधी कह देते हैं। यार ये तो गांधी है एकदम। तो गांधी यहाँ पे अपने आप में कैटेगरी बन चुकी है, और अगर ये कैटेगरी है तो इसके साथ में आर्टिकल आना जरूरी है। अब आप कहोगे आर्टिकल ए आना चाहिए या द आना चाहिए, तो आप सभी कहोगे क्योंकि यहाँ पे पीछे एक डेफिनेट फ्रेज लगा दिया है, ऑफ आर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी का। इसका मतलब है ये डेफिनेट हो गया, और अगर ये डेफिनेट हो गया तो आर्टिकल द आएगा। ऊपर हिटलर अकेला था तो आर्टिकल ए आया, नीचे गांधी जी के साथ में ऑफ आ गया तो यहाँ पे द आपको लगाना पड़ेगा। सिंपल, इतना सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, आई मेट हर ऑन लास्ट मंडे ऑफ सेप्टेम्बर। जैसे ही आपने देखा भाई मंडे के पीछे ऑफ लगा दिया, इसका मतलब है मंडे कौन सा? सितंबर का अंतिम मंडे। इसका मतलब है सितंबर में और भी मंडे थे, तो मंडे अपने आप में कैसा नाउन बन गया? यहाँ पे कॉमन बन गया। और अगर ये कॉमन नाउन है और इसके पीछे ऑफ आ गया तो आपको यहाँ पे आर्टिकल द की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब देखो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ है। वैसे तो मैं इसको आर्टिकल में पढ़ाऊंगा, मैं फिर कह रहा हूं
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। वैसे तो इसको आर्टिकल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए, देख लीजिए एक बार। पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, नो सोनिया बट इंदिरा कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पार्टी। एक अखबार में हेडलाइन आती है कि कांग्रेस पार्टी की जो समस्याएं हैं उनको सोनिया जी सॉल्व नहीं कर सकती हैं, इंदिरा जी कर सकती हैं। लेकिन एक बात बताइएगा, क्या इंदिरा जी जिंदा हैं? क्या अखबार ये कहना चाह रहा है कि इंदिरा जी को जन्म लेके आना पड़ेगा, इंदिरा जी को जिंदा होना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा है? या अखबार ये कहना चाह रहा है कि सोनिया जैसी लेडी के बस की नहीं है समस्याएं सॉल्व करना? इन समस्याओं का समाधान इंदिरा गांधी जी जैसी कोई लेडी चाहिए, वो सॉल्व कर सकती है। आप मानते हो इस बात को? अखबार क्या कहना चाहता है? क्या ये कहना चाहता है कि इंदिरा जी को जिंदा करो, या ये कहना चाहता है कि इंदिरा जी जैसी कोई और होनी चाहिए? बताइए क्या कहना चाहता है? आप कहोगे कि अखबार साफ साफ शब्दों में ये कह रहा है कि सोनिया तो नहीं सॉल्व कर सकती, सोनिया का मतलब सोनिया जैसी लेडी नहीं सॉल्व कर सकती, लेकिन इंदिरा जी जैसी अगर कोई लेडी हो, जैसे कि प्रियंका गांधी को अक्सर करके इंदिरा गांधी से मतलब तुलना की जाती है, तो आप सभी जानते हो कि इंदिरा गांधी यहां पे एग्जैक्टली प्रॉपर नाउन नहीं है। यहां पे इंदिरा गांधी जैसी एक लेडी चाहिए हमें। और अगर इंदिरा गांधी जैसी एक लेडी चाहिए तो इंदिरा गांधी आप कह सकते हो कैसा नाउन है? आप सभी कहोगे कि यहां पे ये कॉमन है। कैसा है? कॉमन। अगर ये कॉमन है और इसके पीछे ऑफ नहीं है तो कौन सा आर्टिकल आता है? तो आप कहोगे आर्टिकल ए या एन आता है, और क्योंकि यहाँ पे आई का साउंड है इसीलिए एन आ जाएगा। ये सब आर्टिकल में पढ़ेंगे कि कहाँ आर्टिकल एन आएगा, कहाँ ए आएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर गांधी तो प्रॉपर नाउन होता है। बेटा मैं भी जानता हूँ गांधी प्रॉपर नाउन है, मैं यही तो समझा रहा हूँ 1 घंटे से पिछले, कि गांधी एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन क्या यहाँ पर रोहन अपने आप में गांधी हो गया? क्या रोहन गांधी है? जैसे महात्मा महात्मा गांधी गांधी थे, लेकिन ऐसे क्या रोहन गांधी है? नहीं। रोहन के अंदर गांधी जैसी क्वालिटीज है। जैसे मैं हूं, क्या मेरा नाम टीचर है? नहीं है ना। मैं पढ़ाता हूं, मैं लोगों को सिखा रहा हूं, मैं क्लास ले रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मैं टीचर कहलाया। कल को मैं ऐसे नाचने लग जाऊं, मुजरा करने लग जाऊं, तो मुझे डांसर कह देंगे लोग। कल को मैं गाना गाने लग जाऊं तो लोग मुझे सिंगर बोल देंगे। कल को मैं लोगों की नब्ज देख के, अच्छा मेरे बाबू को फीवर है, ऐसे ठीक करने लग जाऊं तो मुझे डॉक्टर बोल देंगे। बात समझो, जो आप करते हैं उसके हिसाब से आपको एक कैटेगरी में बांट दिया जाता है, कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ठीक बात है। जैसे यहां पे पुतिन क्या कर रहा है? हिटलर जैसे काम कर रहा है, यूक्रेन पर अटैक कर दिया। हिटलर जैसा काम किया तो उसको हिटलर की कैटेगरी में डाल दिया। तो हिटलर यहां पे एक प्रॉपर नाउन नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है। हिटलर को एक कैटेगरी बना दिया। जैसे टीचर एक कैटेगरी है, डॉक्टर एक कैटेगरी है, सिंगर एक कैटेगरी है, डांसर एक कैटेगरी है, वैसे ही हिटलर भी एक कैटेगरी है। यहां पे सेम, यहां पे अगर कोई पर्सन बहुत सीधा साधा है, अगर कोई पर्सन बहुत सीधा साधा है, शरीफ है, उसके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, बढ़िया बढ़िया काम करना चाह रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? गांधी। क्या वो एक्चुअल में गांधी हो गया? मान लीजिए यहाँ पे सोहेल बैठे हैं, ये बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं। मैंने कहा यार गांधी आदमी है एकदम। गांधी, क्या सच में ये गांधी हो गए? अब इनको गांधी परिवार उठा ले जाए कि ये तो हमारा है, ऐसा होगा? नहीं, ये गांधी नहीं हुए। गांधी जी से इनकी तुलना की गई, इनको एक तरीके से गांधी बोल दिया गया क्योंकि ये गांधी जी जैसे बिहेव करते हैं। अब आपका डाउट आ रहा है कि सर आर्टिकल ए क्यों नहीं आया? बार बार कह रहा हूं कि अगर कोई कॉमन नाउन है और पीछे मतलब किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन की तरह से बनाया गया है और पीछे ऑफ लगाया है तो द आएगा, और अगर पीछे ऑफ नहीं लगाया है तो ए आएगा। अगर किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन के तरीके से लगाया जाए और पीछे ऑफ आ रखा हो तो आर्टिकल द आएगा, और अगर पीछे ऑफ ना आ रखा हो तो आर्टिकल ए या एन आएगा। ठीक है। बात समझ आई? कब आर्टिकल ए आता है और कब द आता है? मजा आता है पढ़ाने में, तभी खराब हो जाता है।
चल रही भाई सही क्लास? चलो देखता हूँ, अब की बार दिक्कत होगी तो फिर देखते हैं। ठीक है, चलो चलो भाई, तो आगे देखते हैं। ऐसे एक सेंटेंस आपका आता है अक्सर करके, ही इज नोन एज विराट कोहली ऑफ आर कॉलोनी। अब वैसे देखोगे विराट कोहली के साथ में आर्टिकल नहीं आना चाहिए, ये तो प्रॉपर नाउन है। लेकिन मान लीजिए कोई पर्सन है, मान लीजिए हमने कहा कोई हमारे साथ में, मान लीजिए विवेक नाम का कोई बंदा है, ठीक है, और हमने कहा यार विवेक बहुत अच्छा खेलता है, ये तो एकदम कोहली है। अच्छा खेलने वाला प्लेयर हम क्या बोल देते हैं कि अपने आप में कोहली है। तो हम कह रहे हैं विवेक अपने आप में क्या है, एक कोहली है, विराट कोहली है। क्या विवेक एक्चुअल में कोहली हो गया? क्या विवेक को उठा के सीधी इंडिया टीम में फेंक दें कि लो जी एक कोहली कम पड़ रहा, मतलब एक कोहली से काम नहीं चल पा रहा था, अब दो कोहली हो गए हम पे? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। जो अच्छा खेलता है उसको कोहली बोल दिया, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, जो पढ़ा रहा है उसको टीचर बोल दिया, जो इलाज कर रहा है उसको डॉक्टर बोल दिया, जो गाना गा रहा है उसको सिंगर बोल दिया, जो कुछ लिखता है उसको राइटर बोल दिया, जो कुछ आर्ट वगैरह में काम कर रहा है उसको आर्टिस्ट बोल दिया। वैसे ही जो अच्छा खेल रहा है उसको क्या बोल दिया हमने? विराट कोहली बोल दिया, एक कैटेगरी बना दी। जैसे कि अक्सर करके हम बोल देते हैं, पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि बाबर आजम हमारा विराट कोहली है। तो बाबर आजम एक्चुअल में कोहली थोड़ी ना है, वो अपने प्लेयर को हमारे कोहली से कंपेयर कर रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या कह देते हैं कि यहाँ पर आर्टिकल आना चाहिए, क्योंकि अब की बार ये क्या है, तो आप कहोगे अब की बार यहाँ पे ये कॉमन नाउन के तरीके से आया है, और पीछे ऑफ आ रखा है, तो कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? आर्टिकल द। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि हम कभी कभी प्रॉपर नाउन को कॉमन के तरीके से यूज करते हैं, ठीक है, कॉमन नाउन के तरीके से यूज करते हैं, और ये आपका पूरा बन जाता है। नेक्स्ट चलेंगे आगे। अगला जो आपका पार्ट है दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है भाई? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, नेम्स ऑफ ग्रुप्स, नेम्स ऑफ ग्रुप्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। नेम्स ऑफ ग्रुप्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। नेटवर्क इश्यू ऐसे हुआ तो डाउट क्लास कैसे हो पाएगी? देखेंगे भाई, हो पाएगी तो हो पाएगी तो ठीक है, नहीं हो पाएगी तो नहीं हो पाएगी, क्या कर सकते हैं। अब से आपकी क्लास का ड्यूरेशन पूरा 1.5 घंटा रहा करेगा भाई, 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी। बेटा मनीष, लास्ट मंडे प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता है, कॉमन नाउन में एक डेफिनेट पार्ट हो जाता है। आ जाओ। अब देखो भाई, कलेक्टिव नाउन को हम दो तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन को हम दो तरीके से देख सकते हैं। कैसे? एक तो उसको यूनिट के तरीके से देख सकते हैं, और एक हम क्या देख सकते हैं, उसके इंडिविजुअल्स को देख सकते हैं, यानी कि जिन लोगों से मिलके वो बना है उस ग्रुप को अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स, सो यूनिट भी हो सकता है और इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, यूनिट भी हो सकता है और इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। तो कलेक्टिव नाउन दोनों तरीके से आपका आ सकता है, यूनिट के तरीके से और इंडिविजुअल्स के तरीके से, ठीक है। यूनिट और इंडिविजुअल दोनों तरीके से आ सकता है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जब ये यूनिट के तरीके से आएगा तब इसको हम सिंगुलर वर्ब के साथ में यूज करेंगे। कैसी वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब। और जब ये इंडिविजुअल्स के तरीके से आएगा तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी।
अब आप कहोगे कि सर हमें तो समझ ही नहीं आई ये बात। मुझे पता है आप ये कहोगे कि क्या यूनिट और क्या इंडिविजुअल्स। जैसे कि एक बात समझना भाई, हमने लिखा क्लास, क्लास। अब बात को समझने का प्रयत्न करना, ठीक है। क्लास, अब क्लास का मतलब आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो बच्चे बैठे हुए हैं वो क्लास है। मैंने कहा कि क्लास में 1250 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। क्लास को हम एक यूनिट देख रहे हैं, इंडिविजुअल्स, तो आप कहोगे एक यूनिट, एक ये यूनिट है। इस यूनिट के अंदर क्या है? इस यूनिट के अंदर 1250 लोग हैं। ये आप कह दोगे कि अपने आप में क्या बन गया, एक कलेक्टिव नाउन है, और सीधा का सीधा एक यूनिट के तरीके से हमने इसको देखा। ठीक बात है। दूसरा क्या हो सकता है? मैंने कहा क्लास आपस में लड़ रही है, तो ये यूनिट आपस में लड़ रही है या यूनिट के अंदर के लोग आपस में लड़ रहे हैं? दोबारा से सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। हमने कहा क्लास आपस में लड़ रही है, तो यूनिट अपने आप में लड़ रही है या इस यूनिट के लोग आपस में लड़ रहे हैं? तो आप कहोगे आसानी से कि सर अब की बार यूनिट क्यों लड़ेगी, यूनिट के लोग लड़ेंगे। तो अब की बार हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने अब की बार बात की कमिटी, हमने कहा कि हमने एक कमिटी अपॉइंट की है। कमिटी अपॉइंट करके हमने क्या बना दिया? एक यूनिट बना दी। कमिटी अपॉइंट करके हमने यूनिट बना दी, और अगर यूनिट बनाई तो उसको कैसे देखेंगे? सिंगुलर के तरीके से। अ कमिटी हैज बीन अपॉइंटेड, हमने क्या लिखा? हैज, क्योंकि हैव अपने आप में प्लूरल होता है। बात ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं ये दे सकता हूं कि कमिटी, जो कमिटी के लोग हैं, हमने कहा कमिटी के लोग आपस में लड़ रहे हैं। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, लड़ने वाला ही, और लोग आपस में लड़ रहे हैं, कमिटी आपस में लड़ रही है, तो यूनिट आपस में लड़ेगी या उसके लोग आपस में लड़ेंगे? तो आप कहोगे अब की बार तो लोग आपस में लड़ेंगे। लोग आपस में लड़ेंगे तो उसको हम प्लूरल के तरीके से एक्ट करेंगे। हमने कहा कि कमिटी हमने भारत के विभिन्न भागों से बुलाई है, तो कमिटी एक यूनिट अलग अलग जगह से आएगी या उसके लोग अलग अलग जगह से आएंगे? आप कहोगे डिफरेंट जगह से आ रहे हैं तो उसके लोग आएंगे, ना कि कमिटी। भाई डिफरेंट जगह से आ रही है तो पूरी यूनिट एक अलग अलग जगह से कैसे आ सकती है? अलग अलग जगह से लोग आए और उन्होंने आके कमिटी बनाई। बात समझे? तो अगर उन लोगों की बात करें, जैसे हमने कहा टीम, समझना है एक बार, जैसे टीम, देखो, बी स्ट्रांग। कल हम जानते हैं हमारी इंडिया की टीम वर्ल्ड कप फाइनल मैच हार गई, आपको भी बहुत दुख हुआ और मुझे भी बहुत दुख हुआ ऑनेस्टली। और मैं तो डाई हार्ड फैन हूँ इंडियन क्रिकेट टीम का, मतलब बहुत तगड़ा क्रिकेट फैन हूँ मैं तो। मुझे तो बहुत दुख हुआ, मतलब लिटरली पिछले 2 ढाई महीने, क्या पिछले कितने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग कि, मतलब जब 2019 में सेमीफाइनल में एग्जिट हुआ तो उस टाइम पे एक ही चीज़ सोची थी कि अच्छा 2023 का अपने इंडिया में है, वहाँ पे हम जीत देंगे। तो ठीक है, हम लोग हार गए, कोई नहीं, हमारी टीम अच्छा खेली। मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने बहुत अच्छा खेले, एक दिन हमारा अच्छा नहीं गया और हम हार गए। कोई बात नहीं, दिल टूटता है, सब कुछ होता है, लेकिन मतलब आई स्टिल सपोर्ट माई टीम। मैं तो अपनी टीम को अभी भी सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि फाइनल तक आप देखिए ना किस तरीके की क्रिकेट खेली। एक दिन अच्छा नहीं गया, और स्पोर्ट में अक्सर ऐसा होता है यार, जो स्पोर्ट को ट्रूली पसंद करते हैं, जिनको समझ है, वो इस चीज़ को भी समझते होंगे कि खेल में कभी भी सही गलत हो सकता है, कभी भी कोई भी हार सकता है। तो मैं तो एक्चुअली में फाइनल मोमेंट्स देख भी नहीं पाया, मतलब मेरे में ऑनेस्टली इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी टीम के प्लेयर्स को रोते देख पाऊँ या सपोर्टर्स को रोते देख पाऊँ। तो मैंने तो लगभग 10-15 रन बाकी थे उसी टाइम पे बंद कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं देख सकता हूँ। लेकिन मेरे को एक चीज़ जो समझ आई, जब ऐसा कुछ होता है तो मतलब बी स्ट्रांग,
कोई भी इमोशन आपके दिल पे इतना हैवी नहीं होना चाहिए कि वो आपको आपकी लाइफ को अफेक्ट करने लगे, आपके जीने के तरीके को अफेक्ट करने लगे। सोचिए इंडियन टीम हार गई, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सच बता रहा हूँ। आप देखोगे मेरी व्हाट्सएप पे डीपी भी कभी भी सिर्फ एक ही प्लेयर दिखेगा, विराट कोहली, कभी नहीं बदलता मैं। व्हाट्सएप डीपी भी हमेशा यही रहती है। अभी मैंने आपको नंबर भी दिया था, उस पर आप चेक भी करना, सिर्फ विराट कोहली दिखेगा और हमेशा वही रखता हूँ, बहुत तगड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता ना कि अगर इंडिया मैच हारी है और मैं बड़ा फ़ैन हूँ तो मैं आज क्लास ना लूँ, मैं आज खाना ना खाऊं, कुछ नहीं कर सकते ना ऐसे। क्योंकि वी हैव टू बी स्ट्रांग, हमें स्ट्रांग रहते हुए आगे बढ़ना होता है। हार जीत खेल का हिस्सा है, कभी हम हारते हैं तो कभी हम जीतते हैं। हमारी टीम ने हमें पिछले 1-1.5 महीने के अंदर बहुत सारी खुशियां दी, तो एक दिन दुख भी मिल गया हमें। ठीक है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं तो ये सोचता हूँ कि जो लोग क्रिकेट नहीं देखते वो भी तो बढ़िया जी रहे हैं आज की डेट में, मस्त, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा इंडिया हार गई, क्योंकि वो जानते ही नहीं क्रिकेट क्या है। इसीलिए आगे बढ़िए, छोड़िए इसको। तो मैं टीम का एग्जांपल दे रहा था, कमेंट ज़्यादा आ रहे थे तो मुझे बोलना पड़ा, मैं खुद भी नहीं चाहता था इस मैटर पे बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, क्योंकि मैं खुद भी सेंसिटिव हूँ इन चीज़ों को लेके। देखो, तो जब हम बात करते हैं टीम, हमने कहा कि हमारी टीम हार गई, टीम के खिलाड़ी हारे या टीम पूरी यूनिट के तरीके से हार गई, बताइए। टीम के खिलाड़ी हार गए या टीम पूरी यूनिट के तरीके से हार गई? तो आप कहोगे सर यहाँ पे यूनिट पूरी हार जाती है। क्या हार गई? यूनिट हार गई। तो अगर हम यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे तो कैसी करेंगे? सिंगुलर वर्ब, क्योंकि यूनिट हारती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हमारी टीम अपनी यूनिफॉर्म ट्राई कर रही है, तो वो यूनिट ट्राई कर रही है या उसके प्लेयर्स यूनिफॉर्म को ट्राई कर रहे हैं? यूनिफॉर्म पहन कौन रहा है? प्लेयर्स पहन रहे हैं या वो पूरी यूनिट एक साथ पहन रही है? तो आप कहोगे सर प्लेयर्स यूनिफॉर्म पहनते हैं। अगर प्लेयर्स यूनिफॉर्म पहनते हैं तो द टीम आर ट्राइंग देयर यूनिफॉर्म लिखेंगे, ना कि टीम इज ट्राइंग। क्यों? क्योंकि वहां पे प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं। तो जब भी हम कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं तो ऐसे केस में आपको ये बात समझनी है, अगर हम उसको यूनिट मान के चल रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब आती है, अगर आप उसको इंडिविजुअल्स के तरीके से लेके चल रहे हैं तो प्लूरल वर्ब आती है। बाकी हम फिर से कहेंगे, इन चीज़ों को हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं। आ जाओ भाई, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं, एक बार इनको देखेंगे। द कमिटी वर फॉर्म्ड लास्ट ईयर। अब कमिटी को फॉर्म किया गया है, उसके मेंबर्स को, मेंबर्स थोड़ी ना बनाए गए, मेंबर्स तो 50 साल पहले बन गए होंगे, मतलब उनका जन्म हो गया होगा। कमिटी बनाई गई है, कमिटी एक यूनिट के तरीके से, तो यहाँ पे वॉज का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना लिख के कलेक्टिव नाउन लिख लेना दोस्त। नेक्स्ट, द क्लास कंसिस्ट ऑफ 70 स्टूडेंट्स। क्लास एज अ यूनिट, उस यूनिट के अंदर 70 स्टूडेंट हैं। अगर यूनिट है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। वर्ब को सिंगुलर करने के लिए उसमें एस लगा देते हैं, नाउन को प्लूरल करने के लिए एस लगाते हैं, नाउन को प्लूरल करने के लिए एस लगाते हैं, और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए एस या एस लगा देते हैं। आगे देखेंगे। अब देखो, कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में ग्रुप नाउन से जुड़े हुए, इसकी एक पीडीएफ आपको दे देंगे। पीडीएफ क्या, आपके पास में वोकैब संजीवनी होगी, वहां पे अच्छे से ये चीज दे रखी है। ध्यान देंगे, डॉग्स का जो ग्रुप होता है ना, उसको हम स्वॉर्म नहीं बोलते हैं, स्वॉर्म नहीं बोलते हैं। ऐसे ही जैसे यहाँ पे प्राइड ऑफ काउज दे रखा है ना, तो उसको प्राइड नहीं बोलते हैं। ऐसे ही जैसे जूरी वाला एग्जांपल देख लेंगे, जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब डिवाइड हुए हैं और ओपिनियन में है, तो यूनिट में डिवीजन होता है या ओपिनियन लोगों का होता है? लोगों का होता है, इसीलिए जूरी के साथ में यहाँ पे वर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे आप ये बताओगे कि डॉग्स का जो होता है या जो हाउंड्स का होता है या जो जैकाल्स का होता है, उसको क्या बोला जाता है ग्रुप को? काउज के ग्रुप को क्या बोला जाता है? और प्राइड किसका ग्रुप होता है? स्वॉर्म किसका ग्रुप होता है? ये सब आपको वोकैब संजीवनी में मिल जाएंगे। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग कि क्या होगा, इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे। देखो भाई, जो डॉग हो गए या जो आपके गीदड़ हो गए, जैकाल्स हो गए, इन सबको हम पैक बोल देते हैं।
हंटर्स के लिए भी कई बार बोल देते हैं। तो पैक ऑफ डॉग्स होता है, स्वॉर्म नहीं होता है। स्वॉर्म किसका होता है? जो चीजें झुंड में उड़ती हैं, कीट पतंगे जो होते हैं जो झुंड में उड़ने वाले होते हैं, उनका स्वॉर्म होता है। और डॉग वगैरह का आपका क्या होता है? पैक। ऐसे ही भाई काउज होती हैं, काउज का आपका हर्ड हो सकता है, HERD, लेकिन उनका प्राइड नहीं होता है। प्राइड होता है जंगली जानवर जैसे कि चीता, शेर, इन सब का। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये चीजें आपको। बाकी इनकी एक लिस्ट मिल जाएगी, वैसे संजीवनी में दे रखा है सब कुछ, वहां से आप देख सकते हैं कि किस चीज़ के ग्रुप को क्या बोलते हैं। आज की क्लास आई होप इतनी ही रखते हैं। और जैसे कि थोड़ा सा नेटवर्क गड़बड़ है और मैं नहीं चाहता हूँ कि डाउट सेशन खराब हो, तो डाउट सेशन हम आज ना रख के आज के बाद किसी दिन और रखते हैं। तो आज भाई डाउट सेशन नहीं हो पाएगा, सो प्लीज़ डू नॉट वेट। ठीक है, आज वेट मत करना, थोड़ा सा नेट का इशू है इसीलिए। बाकी किसी दिन जब मैं घर से क्लास ले रहा हूँ उस दिन डाउट सेशन रखेंगे हम लोग। तो आज का डाउट सेशन मैं एक बार अभी हटा दूंगा। सोहेल एक बार हटा देना आज का डाउट सेशन, उसको डिसेबल कर देना। ठीक है, बाकी भाई व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए आप, और आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहाँ पे डाउट्स ले लिया करेंगे। मुझे मतलब इंपॉर्टेंस आपके डाउट्स की पता है, और इसीलिए मैंने ये स्टेप भी लिया कि आपके ग्रुप हों पर्टिकुलर, जिससे कि कहीं ना कहीं आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम बता पाएँ। थोड़ी सी नेटवर्क इशू है, इसीलिए आज का डाउट सेशन नहीं रहेंगे। कल देखते हैं, कल अगर हो पाया पॉसिबल तो कल लेंगे भाई। ठीक है, तो आज के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। और जो बच्चे यूट्यूब की क्लास फॉलो करते हैं, आज से यूट्यूब पे भी रेगुलर क्लास होगी भाई। ठीक है, तो आज से यूट्यूब पे भी जरूर आएंगे।